हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग टोटल आपका 100 क्वेश्चंस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्फॉर्मेशन इज। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली क्या है, तो इसकी ऑप्शन आपका डी होगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड डाटा। जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, और तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 102, फेयर यूज इन ए टर्म्स मोस्ट रिलेवेंट टू। कहता है कि जो फेयर यूज का जो एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे जनरली हम लोग यूज करते हैं ना कहीं पे कि हाँ फेयर यूज है, तो इसका जनरली मतलब होता है कॉपीराइट। आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं पर फेयर यूज का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट। और कॉपीराइट का मतलब क्या है? कि उसका अधिकार है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WIPO स्टैंड्स फॉर। बोल रहा है कि WIPO का पूरा नाम क्या होता है? तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WIPO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में टोटल आपका 100 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज। तो कहता है कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करना प्रोडक्शन के सेंस में क्या है? तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, दैट इज कॉल आपका इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है बर्न कन्वेंशन जो आपका 1886 में आया था, इन कंसर्ड विथ। तो कहता है कि जो बर्न जो कन्वेंशन आया था 1800 कब आया था? 86 में। ये आपका किससे रिलेटेड है? ये था आपका कॉपीराइट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्न कन्वेंशन का जो मतलब सिंपल किससे है? कॉपीराइट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एमंग नॉलेज पर्सन इज नोन एज। तो कहता है कि अगर कोई कहीं पे अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब ज्ञानी लोग या बोल सकते हैं कि जिसके पास कुछ नॉलेज वगैरह है, उसके पास अगर इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता? नोन एज आपका इनविजिबल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कहता है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसके ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इंट्रॉपी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इंट्रॉपी। बाकी रिसीवर, चैनल और सेंडर, ये सारे के सारे क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द इनविजिबल वेब रेफर्स टू। तो कहता है इनविजिबल जो वेब है ये किससे रेफर्स करता है? तो इसके ऑप्शन भी करेक्ट है, द पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज़ हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया। तो कहता है कि नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन आपका ये है, BS झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो पॉलिसी है उसको नेशनल लेवल पर क्या किया? अप्लाई किया। तो है आपका RRLF, राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया। तो कहता है कि भारत में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन आपका सी है, नागपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन आपका 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन। तो कहता है कि 1856 में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आया है ना, वो किस पे बेस्ड था? तो ये आपका ऑप्शन आपका बी है, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 यानी 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड। तो कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है क्या बेचा जा सकता है क्या? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, सेल इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो कहता है कि जो कम्युनिकेशन जो टर्म है ये किस लैंग्वेज से आया? तो लैंग्वेज आया था लैटिन से, आप लोग याद कर लीजिएगा। और लाइब्रेरी भी जो वर्ड आया किससे आया? लैटिन से आया है। उसी तरह जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो कहता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो शब्द है इसके प्रोफाउंडर कौन है? तो आपका इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बीसमैन। कौन है आपका? बीसमैन। यानी बीसमैन क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द के क्या है? प्रोफाउंडर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू कॉइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो कहता है इसमें से किस देश को जो टर्म है इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका क्रेडिट देंगे? तो इसके ऑप्शन आपका सी कौन सा है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहता है कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन को है ना किसके रूप में रिगार्ड करते हैं? तो वेल्थ में भी, कमोडिटी में भी, प्रोडक्ट में भी, यानी इसकी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहता है कि इंफॉर्मेशन का यूनिट क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन का जो यूनिट है वो क्या होगा? बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पास्ड इन द ईयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीवरी ऑफ जो बुक एक्ट का पास हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ए डेज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स फॉर द सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब बोल रहा है कि सोसाइटी के अगर मान लो डेवलप करना है अपने देश में तो कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है? तो इसकी ऑप्शन आपका है बुक्स, इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी बोल रहा है कि कंप्यूटर के जो जनक थे उनका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका डी है, चार्ल्स बेबेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज क्या है? कंप्यूटर के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वाज अपॉइंटेड एज ए नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ ए लाइब्रेरी साइंस। तो कहता है कि है ना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस का रिसर्च प्रोफेसर कब बनाया गया? तो इसके ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड आपका मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड आपका एमफिल कोर्सेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस और एमफिल शुरुआत किया गया? तो शुरू किया गया था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो कहता है इसमें से कौन सा जो कमीशन है लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए टोटल बजट का 10% जो है वो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में किया जाना चाहिए। तो किसने कहा था? आपका कोठारी समिति ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोठारी समिति ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, यूनिसिस्ट इज ए। तो इसका ऑप्शन आपका बी है, ए प्रोग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिसिस्ट जो है
ये क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, वेयर डिड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुट वर्थ हिज 5 लाइज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो कहता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो अपने जो 5 नियम थे लाइब्रेरी साइंस का, उनने कहाँ पर रखा। तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 127, व्हेन डिड ILA बिकम्स मेंबर ऑफ इफ्ला। कहता है कि कब इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम जो है इफ्ला का सदस्य बना। तो 1997 में बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ILA जो है इफ्ला का सदस्य कब बना, 1997 को। क्वेश्चन नंबर 128, इन विच ईयर ASLIB वाज एक्वायर्ड बाय MCG ग्रुप बाय अपहोल्डिंग कंपनी फॉर एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग। तो 2010 में। 129 में क्या है, विच एसोसिएशन टैग लाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो कहता है कि इसमें से कौन सा एसोसिएशन का जो टैग लाइन है वो मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसका ऑप्शन बी है ASLIB। 130 में है, विच एसोसिएशन टैग लाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन। तो 130 का है आपका ASLA। 133 जो है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इस्टेब्लिश्ड। तो कहता है इनमें से कब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इस्टेब्लिश हुआ। 1931 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1931 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इस्टेब्लिश किया गया था। 132 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्टिंग रीडिंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिस्टर का कंसेप्ट डेवलप किया। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इफ्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 133, इन विच ईयर ISBN एलोकेशन ऑफिस इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो कहता है किस वर्ष ISBN का जो ऑफिस है वो आपका कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। ये 2011 में। 134 नंबर क्वेश्चन, विच टू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली पब्लिश्ड सर्वे ऑन डिजिटलाइजेशन एंड आपका प्रिवेंशन। तो इसमें से कौन करता है। तो इसके ऑप्शन आपका ये है, इफ्ला प्लस यूनेस्को दोनों पब्लिश करता है मिलकर। 135, हु सेड दैट लाइब्रेरियनशिप इज नॉट ए प्रोफेशन, है ना। तो इसमें कौन कहा था कि जो लाइब्रेरियनशिप आपका प्रोफेशन नहीं है। इसके ऑप्शन ये है, मैडन मून मुरे एंड M. फेरन। 136, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंट विथ लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फॉर्म क्लिप इन आपका 2002। तो इसके ऑप्शन बी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। 137, इन विच ईयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका किया गया 1937 में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो चेंज किया गया, इसमें किसमें बदल दिया गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। 138, इन विच ईयर हेड क्वार्टर ऑफ FID वाज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रुसेल्स टू द हॉग। तो कहता है कि किस साल FID का जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स से हॉग शिफ्ट किया गया, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में, हु गेव द 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो कहता है इनमें से कौन सा लाइब्रेरी का छठा नियम दिया। छठा नियम क्या है, एवरी रीड हर फ्रीडम। तो ये आपका दिया था जेम्स आर रेटिंग ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स आर रेटिंग ने लाइब्रेरी के छठे नियम का भी उत्पादन किया। उन्होंने बताया कि जितने सारे जो रीडर वगैरह हैं उनको आज़ादी भी दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140, वेयर वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस्ड इन इंडिया। तो कहता है कि भारत में सबसे पहले जो लाइब्रेरी है कहाँ पर नोटिस किया गया। तो किया गया था सारस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, व्हेन वाज द कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन LIS इंस्टीट्यूटेड। तो कहता है कि LIS है ना, जो कैरिकुलम है वो कब बनाया गया। तो 1990 से लेकर 93 तक। 142, हु पब्लिश द जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो कहता है इंटरनेशनल जर्नल क्लासिफिकेशन वो कौन पब्लिश किया, इसको।
143 नंबर क्वेश्चन, विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड्स टीचर इन LIS। तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो एसोसिएशन है वो LIS में टीचर को क्या करता है, आपका सम्मानित करता है। तो IAT LIS। 144 नंबर, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आपका ASLA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASLA का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। 145, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। तो कहता है कि लाइब्रेरी के विकास में इसमें कौन सा नियम यूज होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी है, 5th लॉ। EUAP स्टैंड्स फॉर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है EUAP का जो पूरा नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि EUAP का पूरा नाम क्या है। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। EUAP का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन EUAP का पूरा नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है 147 में, रिसोर्स शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ। तो बोल रहा है कि जो रिसोर्स शेयरिंग करते हैं किसके पार्ट है, तो इसको बोलते हैं लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 148, द 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द बुक फ्रॉम द ईयर। तो कहता है कि है ना, लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम है कब प्रकाशित किया गया, 1931 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ। तो कहता है कि जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का जो रिपोर्ट है ये कब कौन तैयार करता है, तो करता है आपका ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 150 में क्वेश्चन है, एवगीला इज ए क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ। तो कहता है कि एवगीला है एक किसका क्वार्टरली पब्लिकेशन है, तो इसका ऑप्शन सी है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश। तो कहता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ALA, कब बनाया गया, 1876 में। 152 में, विच टर्म वाज क्वाइंड बाय ASR रंगनाथन, है ना। तो इसमें से कहता है कौन सा जो टर्म है ना, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए कौन सा टर्म ASR रंगनाथन ने दिया, तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। 153, द लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कहता है कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 154, फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। तो कहता है इसमें से एक्सटेंशन का कौन कौन सा फॉर्म है, तो ऑप्शन है लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, यानी ऑल हो जाएगा। 155, द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वाज स्टार्टेड बाई। तो कहता है कि सबसे पहले लाइब्रेरी का जो स्कूल है किसने शुरुआत किया था, तो मेलविल डेवी ने किया था, है ना। 156 में, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाई। ये किया जाता है आपका मैकरेल डेकर। 157, द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्रोवाइज्ड ऑफ, द इंडेक्सिंग एंड आपका एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल्स। 158 में, हु कैरेक्टराइज इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, आपका माइक्रो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। इसको किसने किया था, रंगनाथन ने। 159, आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर। तो प्राइमरी सोर्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं रिसर्च जर्नल में वो क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। 160, व्हाट इज आपका थेरासस। तो इसका ऑप्शन आपका डी है, ऑल ऑफ एबल, सिनोनिम्स, टर्म्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। 161, व्हाट इज ए पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड आपका गवर्नमेंट। उसके बाद 162, द वर्ड ऑफ लर्निंग इज व्हाट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सी है, सेकेंडरी सोर्स। 163, इंडियन बुक्स इन प्रिंट आर पब्लिश्ड फ्रॉम, न्यू दिल्ली। 164 में, कुमुलेटिव बुक इंडेक्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम, USA। स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर इज पब्लिश्ड फ्रॉम, शिकागो। वर्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश्ड बाय यूरोपा पब्लिकेशन। हु इज द एडिटर ऑफ लिब्रा हेलार्ड।
तो कहता है कि लिब्रा हेलार्ड का एडिटर कौन है? कृष्ण कुमार। हु वाज द पब्लिश्ड द मंथली जर्नल द लाइब्रेरी वर्ल्ड? जेडी ब्राउन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंथली जो जर्नल है लाइब्रेरी वर्ल्ड किसने पब्लिश किया? जेडी ब्राउन ने। फैक्ट्स ऑफ फाइल इज वीकली डाइजेस्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। हु इज द फर्स्ट एडिटर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन? एफ मोनब्रे वोल्टे। 171 इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल फर्स्ट अप्रोच इन 1997। 172 में हु इज द ऑथर ऑफ डिक्शनरी ऑफ एनिमल्स पेस्टोनमस लिटरेचर? रॉबर्ट प्रोटेक्टर। 173 में कैम्पटन ईयर बुक्स कंटेन आउटस्टैंडिंग इवेंट्स। 174 में क्या है? ऑनलाइन यूरोपा ईयर बुक हैज कवरेज सिंस 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे? रेनार्डस। 176 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन टूल? इसको बोलते हैं आपका विविसिमो। ऑप्शन सी करेक्ट है। रिसर्च पीरियोडिकल्स आर विच कैटेगरी ऑफ द सोर्स? प्राइमरी। रेफरेंस सोर्स आर दोज विच आर यूज टू ऑब्टेन पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। रेफरेंस सोर्स का मतलब क्या है? किसी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्या करना है? ऑब्टेन करना है। 179 हु इज द पब्लिशर ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? एम डेकर। 180 में रेस्पेक्टिव सर्च सर्विस इज ए टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस। 181 में विच पार्ट ऑफ द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस? प्रोपेडिया। ईयर बुक आर ऑल्सो नोन एज एनुअल। वाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल? तो इसको बोलते हैं ईयर बुक। 184 वाट इज ए ट्रेड बिब्लियोग्राफी? लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और सेल compiled by publisher। 185 who publishes INIS atom index? INIS Vienna। what is the meaning of e-documents? in electronic form such as आपका cassettes, CD-ROM etc। which of the following is not a आपका documents? inscription। 188 generally the information source are divided mainly into following categories: डॉक्यूमेंट्री एंड आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री। व्हाट आर द नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स? तो विच आर नॉट इन प्रिंटेड फॉर्म। 190 टुडे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इज मोस्ट यूजफुल? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज करंट अवेयरनेस सर्विस। 192 व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस? गैजेटर। इसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट्स इन दिल्ली? तो होता है मैनुअल बुक होता है या गाइड बुक बोलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लर्निंग? डायरेक्टरी। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ मैप्स टैबलेट चार्ट etc? इसको बोलते हैं एटलस। हाउ मेनी वॉल्यूम्स माइक्रोपीडिया ऑफ ए न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज पब्लिश्ड? 10। Encyclopedia American consists of 30 volumes. Which of the following are not a secondary source? The thesis। thesis जो है वो कभी भी secondary source नहीं है। 199 What is the publication of frequency of books in a print annually? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल बिब्लियोग्राफी? तो ऑप्शन बी होता है लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन ए पार्टिकुलर नेशन। कहता है नेशनल बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर राष्ट्र में एक साल में कितने बुक पब्लिश हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया आपका 100 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।